हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं जो 5 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है सेक्शन 194Q। ये 194Q क्या है? ये 194Q है, अगर देख लीजिए, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख। मतलब आप अगर 50 लाख के ऊपर परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस काटना होगा। और इसके बारे में और भी डिटेल से जानने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट जो वीडियो आया था वो 206AB और सेक्शन 206CCA के बारे में। ये भी लागू होने वाला है 5 जुलाई 2021 से। वो सब कुछ डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है। वो ऊपर में जो आई बटन है उसमें मैंने लिंक ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन बात यही है कि इसमें एक तो डिक्लेरेशन लेने का बात है, जिससे आप टीडीएस काटेंगे उससे आपको डिक्लेरेशन लेना है। तो वो जो डिक्लेरेशन होगा, सभी पूछ रहा है डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो मेरे पास एक तो सिंपल सा फॉर्मेट है, वो हम इस वीडियो खत्म होने के बाद भी एक बार आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो अभी चले जाते हैं सीधा 194Q सेक्शन के तरफ। ये 194Q जो है वो 2021 जो फिनांस एक्ट जो आया था उसमें आया था, जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल अगर सेलर होगा तब उससे परचेस करने पे आपको ये टीडीएस काटना होगा। और रेसिडेंशियल सेल मतलब आप सभी को पता है, जो इंडियन है, जो भारत में रहते हैं, उनको ही हम लोग रेसिडेंशियल बोलते हैं। इसी टाइप का अगर आपका सेलर होगा तो उसके पास से जब आप खरीदारी करेंगे, परचेस करेंगे, तो उसी पे आपको टीडीएस काटना है। लेकिन टीडीएस काटने से पहले 194Q टीडीएस काटने से पहले दो जो सिचुएशन है ये फुलफिल करना होगा। उसमें से एक क्या है? द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ए सम टू रेसिडेंट सेलर। रेसिडेंट सेलर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, रेसिडेंट सेलर मतलब कौन है पहले ही बता दिया, वो होना चाहिए सेलर। और पॉइंट नंबर 2 में सच पेमेंट इज टू बी डन फॉर द परचेज गुड्स द वैल्यू एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख। मतलब ये जो एग्रीगेट वैल्यू ये होना चाहिए 50 लाख के ऊपर, मतलब 50 लाख के ऊपर। 50 लाख के ऊपर मतलब जब 61 लाख हो जाएगा या फिर 51 लाख हो जाएगा, मतलब उसमें से सिर्फ 1 ही लाख का कैलकुलेशन में आएगा, 50 लाख लेस हो जाएगा। अगर 55 लाख होगा मतलब 50 लाख लेस हो जाएगा, 5 लाख के ऊपर एक कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इधर दोस्तों आपको जानना होगा इधर बायर मीन्स कौन सा है। सेलर तो आपको पता चल ही गया है, रेसिडेंशियल सेलर होना चाहिए। बायर कौन सा होगा? बायर्स मीन ए पर्सन हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीव्ड और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो चल रहा है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए, एक्सीड होना चाहिए 10 करोड़ से। किसका? जो बायर है उनका। इसी टाइप का बायर जिसका 10 करोड़ के ऊपर पिछले साल मतलब 20-21 फाइनेंशियल ईयर में उनका 10 करोड़ का सेल होना चाहिए। अगर आपका जो क्लाइंट है या फिर आप जहां नौकरी करते हैं, पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कंपनी का 10 करोड़ के ऊपर सेल या टर्नओवर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और भी आप देख भी सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। अभी इसमें एक तो नोट क्या है? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज बायर दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से खरीदारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर ये जो सेक्शन में बोल रहा हूँ ये सेक्शन लागू नहीं होगा। उसके बाद देखिए, टीडीएस काटना है तो ठीक है, कौन काटेगा ये भी पता चल गया है, किससे काटेंगे वो भी पता चल गया है। तो कौन सा टाइम में टीडीएस काटना होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर। जो क्रेडिट हो रहा है उसी टाइम पे आप काट सकते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर आप पेमेंट के वक्त काट सकते हैं। टाइम ऑफ द क्रेडिट मतलब जिस डेट पे बिल हो गया है। ऐसा तो होता है कि आपको बिल दे दिया है लेकिन आपने पेमेंट किया नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि बिल आपको दे दिया उसी मंथ आप टीडीएस काट लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जब उनको बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट के वक्त आप काट लीजिएगा।
उसके बाद हम जानेंगे रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। 194Q जब हम काटेंगे कौन सा रेट पे हम टीडीएस काटेंगे। टीडीएस होगा दोस्तों 0.1%, 0.1%, मतलब 10 पैसा। 100 रुपये में 10 पैसा टीडीएस आपको काटना होगा। कैलकुलेशन क्या होगा जो मैंने बताया था, सेल कंसीडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर। जब 50 लाख के ऊपर जितना चला जाएगा उसके ऊपर ही सिर्फ आपको काटना है, 50 लाख तक नहीं काटना है। और टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट 5% इफ द सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन। अगर जो सेलर आपको माल बेच रहे, गुड्स बेच रहे, उसके पास किसी तरह का पैन कार्ड नहीं है, पैन नंबर नहीं है, तो उसके पास से सीधा 5% ये जो वाला टीडीएस 194Q वो काट लेना होगा आपको। एग्जेम्पशन क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेबल अंडर अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब अगर इस ट्रांजैक्शन में दिखा जाए कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किसी और सेक्शन में टीडीएस ऑलरेडी कट रहा है तो इसमें और टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच टीसीएस इज कलेक्टेबल एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C अदर देन ए ट्रांजैक्शन ऑन व्हिच टीसीएस इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 206C ब्रैकेट में 1H। इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करता हूं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अकाउंटेंट के लिए याद रखना जरूरी है। 194Q ये तो पहले ही मैंने बता दिया, 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इज ऑल्सो डिडक्टेबल अगेंस्ट एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अगर आप सस्पेंस अकाउंट में कुछ क्रेडिट करके रखे उसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा 194Q। उसके बाद ऑन ए गिवन ट्रांजैक्शन आइदर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q विल अप्लाई और टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H विल अप्लाई। मतलब 194Q अप्लाई होगा या फिर टीसीएस 206C1H अप्लाई होगा। मतलब ट्रांजैक्शन ऐसा है कि सेलर के तरफ में भी जो कानून है वो लागू हो रहा है और जो बायर के एंड में वो भी सेम लागू हो रहा है। मतलब ये जो 194Q और 206C1H ये सेम ही है, एक बायर के एंड से है, एक सेलर के एंड से है। अगर एक ही जगह में ओवरलैप कर जाए तो कौन सा सेक्शन लागू होगा, इसीलिए मैंने पहले बताया था, उसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ पोटेंशियल ओवरलैप बिटवीन द टू प्रोविजंस। अगर टू प्रोविजन इनकम टैक्स का ओवरलैप कर रहा है, मतलब सेलर के एंड में और बायर के एंड में, दोनों में अगर वो ओवरलैप कर रहा है सेक्शन, TDS under section 194Q will apply and TCS under section 206(1)H will not apply। मतलब जब दो सेक्शन अप्लाई होगा, ऐसा दोनों को सेलर और परचेजर को लगेगा, तब 194Q ही लागू होगा। ये आपको मान के चलना होगा, 194Q सबसे आगे रहेगा। और जो एक तो पॉइंट है, सेक्शन 194Q इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द सेलर इज ए नॉन रेसिडेंट। अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है तो उनके ऊपर 194Q जो है वो लागू नहीं होगा। दोस्तों अगर 206CH ये सेक्शन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो मेरा लिंक कर दिया, आप 206C1H देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया। तो ये वीडियो 194Q को शायद मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट दे के आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जो मैं बोल रहा था कि मैंने सेक्शन 206AB और 206CCA का जो क्लैरिफिकेशन वाला है, जो वेंडर आपको क्लैरिफाई करके एक तो डिक्लेरेशन एक तो देगा, वो फॉर्मेट कैसा होगा। देखिए जब आपको वो डिक्लेरेशन देगा तब क्या करेगा, एक तो उनका लेटर हेड में, मतलब जो आपको डिक्लेरेशन दे रहा है उनका लेटर हेड बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद डेट देगा और आपको दे रहा है डिक्लेरेशन, इसलिए आपका जो क्लाइंट का नेम का जो कंपनी है जहाँ पे आप नौकरी करते उस कंपनी का नेम और एड्रेस देना होगा। और ये सब फॉर्मल देखिए डियर सर मैडम बोल के आपका वेंडर जो है वो उनका नाम लेके इधर उनका जो पैन होगा एक्चुअल में
वो पैन देके ऐसा आप एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते। पॉइंट नंबर 2 में देखिए आपको ऐसा 2019-20 और 20-21 जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 18-19 फाइनेंशियल ईयर और 19-20 फाइनेंशियल ईयर का जो डिटेल आपको देना है, सेक्शन अंडर व्हिच रिटर्न इज फाइल्ड, डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सब आपको देना है। दोस्तों एक बार पॉज करके ये जो फॉर्मेट एक बार देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में नेम ऑफ वेंडर, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, ऑथोराइज सिग्नेटरी। उसके बाद आपको जो करना है, उन्होंने तो आपको बोल देगा कि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया तुम अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न भरे हो उसका स्क्रीनशॉट पोर्टल में जाके उसका स्क्रीनशॉट हमें 2 साल का दे दो। ठीक इसी टाइप का होगा, अभी जो नया इनकम टैक्स साइट है उसमें इसी टाइप का आएगा। इसी तरह आपको 2 साल का स्क्रीनशॉट ले लेना है कि उन्होंने रिटर्न सही में फाइल किया है। तो इसी तरीके से आप ये डिक्लेरेशन उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उसी टाइप का वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।